हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कि एटम होता कैसा है, यानी हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। एटॉमिक मॉडल, यानी हिंदी में कहें तो परमाणु मॉडल। तो वो दिखता कैसा है और उसको किससे तुलना करनी चाहिए और किससे की जाती है। तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। बार बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि परमाणु आखिर होता क्या है, और उसी पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम इसकी हिस्ट्री पे जाएं तो सबसे पहले कर्णाद जो भारत में रहते थे, उन्होंने सबसे पहले परमाणु की जो शब्द है ना परमाणु, उस पे काम किया था। लेकिन डाल्टन ने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी डिस्कवर की थी। तो पेटेंट जो कराया था वो किसने कराया था? डाल्टन ने। तो उनके नाम पे डाल्टन थ्योरी मानी जाती है। लेकिन उससे पहले भी कर्णाद ये काम कर चुके थे, जो भारत के एक ऋषि थे। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि परमाणु आखिर है क्या। जब शुरू में बात की जा रही थी तो यह बात करी जाती थी कि परमाणु इस पूरी दुनिया का एक सबसे छोटा टुकड़ा है, जिसको डिविजिबल यानी उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को लें और उसको तोड़ते रहें तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर आप उस सब्सटेंस को तोड़ नहीं पाते। तो वही सब्सटेंस क्या कहलाता है? हमारा परमाणु। लेकिन उसके बाद उसको तोड़ दिया गया, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताए गए। ठीक है, तो उसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हमारा एक परमाणु है। ठीक है, तो परमाणु जानने से पहले हम क्या जानेंगे? सौरमंडल। हमारा सौरमंडल कैसा है? तो सोलर सिस्टम कैसा होता है हमारा? बीच में हमारा सन होता है। ओके, बीच में सन होता है और उसके चारों ओर क्या करते हैं? प्लेनेट यानी ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और कौन सी गति में? कक्षीय गति में। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर गति भी दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। उसमें से पहली कौन सी है? कक्षीय गति। यानी जो हमारे ग्रह होते हैं ना, वो ऐसे यानी कक्ष में ऑर्बिटल मोशन करते हैं, है ना, कक्षीय गति। दूसरा ये चक्रण गति। चक्रण गति यानी ये खुद में भी घूमते रहते हैं, खुद में भी घूमते हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, खुद में भी घूमेंगे और इसके चारों ओर भी घूमेंगे, घूमते भी रहेंगे ये। तो दो तरीके की ये गति करते हैं। कितने तरीके की? दो तरीके की गति करते हैं। कौन? कोई भी प्लेनेट। तो उसे उस गति का नाम क्या होता है? पहली गति है कक्षीय गति, दूसरा है चक्रण गति। इसको स्पिन मोशन भी कहते हैं और यहां इसे कहेंगे हम ऑर्बिटल मोशन। तो यहां हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे काम करता है। तो जैसा जी आपको दिख रहा है कि यहां पर क्या होती है? कक्षाएं होती हैं। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। ये कक्षाएं दिख रही है। तो पहली कक्षा में एक ग्रह, दूसरी कक्षा में दूसरा ग्रह, तीसरी कक्षा में। और ये आप जब ये ग्रह आपस में कक्षीय गति करते हैं, ऑर्बिटल मोशन करते हैं, तो एक दूसरे की जो ऑर्बिटल्स होती है ना, ऑर्बिट्स होती हैं, ओके, उनको इंटरप्ट नहीं करते, एक दूसरे से टकराते नहीं कभी। तो इसे ध्यान देना है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपकी अभी कहां लगने वाला है? परमाणु में लगने वाला। अब देखो परमाणु में देखने, सबसे पहले ये हमारा नाभिक है। बीच में क्या होगा? नाभिक यानी न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस। तो जिस तरीके से यहां सन है उसी तरीके से यहां पर क्या है? नाभिक है, यानी न्यूक्लियस है। ओके, और इसके चारों ओर क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहां पर दो प्रकार की गति करते हैं, जैसे हमारा ग्रह करता है। तो कौन कौन सी गति? अभी मैंने बताया था कौन कौन सी। एक तो कक्षीय गति करता है, दूसरा क्या करता है? चक्रण गति करता है। ठीक है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन दो तरीके का इस मोशन करते हैं, स्पिन मोशन और दूसरा ऑर्बिटल मोशन। ओके, अब यहां ध्यान देना, इसमें जैसे कि अभी आपको पता है कि यहां इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज हुआ है? यहां पर नेगेटिव चार्ज है ना। और यहां पर जो नाभिक है, नाभिक पे कौन सा चार्ज है? जैसा कि हमें पता है नाभिक में दो चीजें होती हैं। नाभिक में कितनी चीजें होती हैं? नाभिक में दो चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ओवरऑल न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो नाभिक पे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यस। तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है किसको? नेगेटिव चार्ज, जो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू कूलाम क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। वो एक दूसरे के साथ तभी जुड़े हैं क्योंकि एक में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है। और साइंटिस्ट ये भी डिस्कवर करते हैं कि जो हमारा सन है ना, सन के चारों ओर जो ग्रह हैं, जो प्लेनेट हैं, वो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि उनमें भी कोई चार्जेस है, उनमें भी कोई चार्ज है। तो जैसे सपोज सन में पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहां पर जो ग्रह हैं उनमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज।
इसीलिए इतने समय से वह उनके चारों ओर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज वो एक दूसरे से क्या हो जाते, डिस्पर्स हो जाते, बट वो डिस्पर्स नहीं होते, वो एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल मोशन के साथ क्या करते हैं, घूमते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर भी सन में कोई चार्ज है, लेकिन अभी तक ऐसे डिस्कवर नहीं किया गया है कि सन में एक पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज, ऐसा नहीं कहा है। बट ये जरूर है कि इस पे कोई चार्ज है जिसकी वजह से ये इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। लाइक अर्थ की जो सैटेलाइट है, क्या है, अर्थ की जो सैटेलाइट है वो क्या है, वो मून है। हम मून इसके चारों ओर क्यों चक्कर लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, जरूर पृथ्वी पे पॉजिटिव चार्ज होगा सपोज, या नेगेटिव चार्ज होगा, और मून में क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तभी एक दूसरे के अट्रैक्शन में है। अदरवाइज वो अभी इससे पहले कब का वो एक दूसरे को छोड़ के चले गए होते, किसको, या तो मून छोड़ के चला गया होता या अर्थ मून को छोड़ के चला गया होता, लेकिन वो एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए क्योंकि उनमें कोई ना कोई चार्ज है जो अपोजिट है, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, कीप इन माइंड अकॉर्डिंग टू कुलाम। ओके, तो उसी प्रकार यहां पर क्या है कि एटम कभी भी बिना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पॉसिबल नहीं हो सकता। और अगर आप कहीं भी इलेक्ट्रॉनों को निकाल दो किसी परमाणु से, कोई एटम से, तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, यहां पर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो यहां पर सिर्फ क्या बच जाएगा, यहां पर बिक जाएगा सिर्फ नाभिक ही नाभिक बचेगा ना सिर्फ। और नाभिक किसको अट्रैक्ट करेगा, बताओ, नाभिक अकेला कैसे रह सकता है, कोई भी पॉजिटिव बट अकेला नहीं रह सकता है। अगर कहीं पर पॉजिटिव है तो उसके पास उसका काउंटर आयन होगा, उसका नेगेटिव होगा, तो अकेले नेगेटिव चार्ज और अकेले पॉजिटिव चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, बिकॉज ये दोनों क्या है, काउंटर आयन है, एक दूसरे का प्रति आयन है, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसलिए ये साथ साथ रहते हैं। तो यहां से इसको देख के आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो परमाणु है, जो एटम है, जो डाल्टन ने एटॉमिक मॉडल दिया था, वो किससे रिजेंबल करता है, वो रिजेंबल करता है हमारे सोलर सिस्टम से। जैसा हमारा सोलर सिस्टम है उसी प्रकार हमारा एटम भी है। यहां सोलर सिस्टम में क्या होते हैं, एक सन होता है और बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है। और यहां परमाणु यानी एटम में क्या होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और बीच में होता है एक न्यूक्लियस, जहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ओके, यहां तक समझ में आया, वेरी गुड। अब बात करते हैं हम, जिस तरीके से आप अगर किसी परमाणु को जान लेते हैं, ठीक है, परमाणु को जान लेते हैं तो आप एक पूरे सौर मंडल को जान लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा कहावत है, ऐसा ईडियम है कि अगर आपने समंदर की एक बूंद के बारे में जानकारी हासिल कर ली, ओके, आपको एक ड्रॉप के बारे में नॉलेज हो गई कंप्लीटली, ओके, देन आप पूरे समंदर को जान लेते हैं। बिकॉज जो समंदर है वो एक ड्रॉप से ही बना है, ड्रॉप 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 करके क्या बन गया, पूरा समंदर बन गया, है ना। उसी प्रकार अगर आप एक परमाणु को जान लेते हैं तो हमारे साइंटिस्ट यही कर रहे हैं, परमाणु को जानने की ओर अग्रसर है। और परमाणु को जिस दिन जान लेंगे कंप्लीटली, तो देन वो पूरे यूनिवर्स को जान लेंगे। तो क्योंकि जो यूनिवर्स है और जो परमाणु है, ओके, यानी हमारा जो सोलर सिस्टम है और जो परमाणु है, वो एक दूसरे से बनावट में यानी मॉडल में सेम है। ओके, तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो एटॉमिक मॉडल है और जो सोलर सिस्टम है वो एक दूसरे से कैसे क्या करता है, रिजेंबल करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पे बिल्कुल नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। ओके, और वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बी क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।